थी और क्या मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सीमा की एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा रो रही है और कहा जा रहा है कि अब सीमा और सचिन के दरमियान तकरीबन अलहदगी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सीमा तो पहले से ही, सीमा की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कहती है कि मुझे इससे नफ़रत है, इसके शरीर से बदबू आती है। तो अब रो रही है और कहती है कि मैं भारत में आई हूँ, सोचा क्या था और मुझे मिल क्या रहा है, मैंने गुनाह क्या किया, मुझे जो सज़ा मिल रही है। ठीक है, तुम्हारे कारनामों करतूतों की सज़ा तुम्हें मिलती रहेगी जब तक तुम वहाँ पे रहोगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, मैं वीडियो दिखाता हूँ। अब ये सचिन से अलग हो चुकी है और रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। दरवाजा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद करो, कहती है दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे रोना है। अभी रोएगी। हिंदुस्तान के होके वहाँ से बच्चों के लिए कुछ जो गलत बोलेगा तो होगा ना। कुछ वीडियो सामने आ गई थी, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। मतलब इसको भी तकलीफ़ होती है कि बच्चों के बारे में कोई वीडियो सामने आ गई थी तो इसके मन को ना दर्द हुआ है। अरे ऐसी औरत जिसका दिल, जिसका मन अंदर पत्थर हो, बच्चों को तू ले किस पर्पज़ से आई थी? ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया था ना, पता नहीं ढाल को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो तू बच्चों को ढाल तूने बनाया और तू आके यहाँ पे रोना धोना कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों खुलेआम कहती है, अभी रोते रोते ये कहेगी कि मैंने सोचा क्या था और मुझे मिल क्या रहा है। ठीक है, अभी सुनना। इंसानियत नहीं बची। हो, इंसानियत नहीं बची। सीमा कह रही है, जो इंसानियत की दुश्मन है, जिसने इंसानियत के, मैं कहता हूँ कि ऐसा काम किया, ऐसा कांड किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। और सीमा कह रही है कि इंसानियत नहीं बची लोगों में। आगे सुने। ये देख के अफसोस होता है, क्या सोच के आई थी और क्या मिल रहा है। क्या सोच के आई थी और क्या मिल रहा है? सुना आप लोगों ने? फिर सुनो। नहीं बची। ये देख के अफसोस होता है, क्या सोच के आई थी और क्या मिल रहा है। ये सोच के क्या सोचा होगा इसने? क्या बोलती है, क्या सोच के आई थी और क्या मिल रहा है मुझे भारत में? तो इसने क्या सोचा होगा? इसने क्या सोचा होगा कि मुझे वहाँ पे कोई किसी मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, चुनाव लड़वाएंगे वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, ये सोचा होगा? या सेलिब्रिटी फिल्मों में, हाँ कुछ फिल्में साइन की हैं, कुछ शूटिंग वूटिंग भी हुई है और पता नहीं वो कौन सी शूटिंग थी, लेकिन भजन इसने गाए हैं, जो सनातन धर्म के भजन हैं वो ये औरत गाती रही, उसकी शूटिंग हमने देखी। AP सिंह भी साथ, एक औरत जो अभी भी मुस्लिम हो, निकाह में हो किसी मुसलमान के, अवैध रूप से शादी की हो, अवैध रूप से घुसी हो, नाजायज़ रिश्ते में रह रही हो, और वो वहाँ पे जो वहाँ का धर्म हो उस हिसाब से गाने गा रही हो, आरती और पता नहीं क्या होता है, कीर्तन, ये वो सारा कुछ कर रही है। आगे सुने। दुख होता है, बस और कोई तकलीफ नहीं है। मैं लाइव भी नहीं करती, बट बहुत लोगों ने खाना लगा लाइव आना है, दोनों के लिए तो आ गए। तकलीफ इस चीज़ की है कि एक हद होती है। मैंने सबका बिगाड़ा, मेरे मासूम बच्चे ने तो किसी का नहीं बिगाड़ा ना। अगर बाप का प्यार, अगर मीना जी बच्चों के सर पे हाथ भी रखते हैं, उसको भी गलत बताया जा रहा है। अगर बच्चों के पूरे भारत को रुला रही है। चुप कर। कितना रुलाएंगी, कितना रुलाओगे तुम? ये ड्रामा। कहती है कि मैं सोच के क्या आई थी और मुझे मिल क्या रहा है भारत में। तो इसको क्या मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट्स में बताइए, इसको कौन सा, इसको पोस्ट क्या मिलना चाहिए था इसको? आगे सुने। बाप वाला प्यार करने की कोशिश करे, उनको गलत बोला था, इस चीज़ का दुख, अगर कोई दुख नहीं। लोग मतलब हर हद तक गिर सकते हैं जिंदगी में।
लोग इतनी हद तक गिर सकते हैं जितना तुम गिरी हो या तुम्हारे बड़वा भैया वो गिरते रहते हैं, इतना तो शायद ही कोई ना गिरा हो। तूने एक हंसती बसती फैमिली को उजाड़ के रखा, एक हंसता बसता आशियाना घर जो था, घराना था, उसको उजाड़ के, उसको बेच के तू यहाँ से रफू चक्कर हुई। दावा मोहब्बत का, और वहाँ पे रोना धोना कि मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ वो होता था। दावा मोहब्बत का, एक हिंदू व्यक्ति की मोहब्बत में ये भागी, लेकिन भागने से एक रात पहले, मतलब जो लास्ट नाइट थी उसकी, तो इसने नली बीफ कोरमा पता नहीं क्या क्या खाती रही। वो तो हैदर को भी उसने क्लिप्स भेजे और मैंने वो ऑडियो भी सुनाई जो हैदर को इसने भेजी थी कि हैदर देखें मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो जा तो तू मोहब्बत के लिए एक हिंदू व्यक्ति की मोहब्बत में जा रही थी ना, तो तूने तो आखिरी रात भी हड्डियाँ नलियाँ बीफ वीफ नहीं छोड़ा। आगे सुने इसके ड्रामे। सोचा था और क्या मिल रहा है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत दुख है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, क्या कोई मेरे साथ गलत कर पाएगा? मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये है सीमा। सीमा कह रही कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। और गलत कैसे होता है और कैसे गलत हो सकता है, आगे सुने। इस चीज़ का दुख है कि लोग पाकिस्तान के तो बड़े बड़ाते हैं, उनसे तो कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। तो चंद हिंदुस्तान के लोग भी हैं, चंद कहूँगे, जो बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। इस चीज़ का बहुत बुरा है लगता है। देखा मेरे बहनों भाइयों, भारतीय बहन भाइयों, आप लोगों को कह रही है कि पाकिस्तानियों से तो उम्मीद नहीं है अच्छाई की, वो तो मुझे टारगेट करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जो कर रहे हैं मेरे साथ ये सोच के आई थी कि शायद भारतीय इसके गले में मालाएं फूल डालेंगे। हाँ, कुछ हैं जो इसके जूते चाटते हैं, तलवा चाटते हैं, उनको छोड़कर। तो ये तो खुशफहमी का शिकार थी कि शायद इसके गले में लोग फूल डालेंगे और मैं तो कहूँगी ना बोलिए तो अच्छा है। हमने किसी का गलत नहीं किया, मासूम बच्चों ने तो किसी का कुछ नहीं किया ना, नहीं किया ना। तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। जो तूने किया है ना बच्चों के बारे में, तू वो ड्रामा कर रही है, रोना धोना, ये तेरा सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, घड़ियाल के आंसू है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तू एक माँ कहलाने के लायक नहीं है। तुम्हें माँ कहना, लफ्ज़ माँ की भी तौहीन है। जिस तरीके से तूने गलत इस्तेमाल किया, बच्चों को किडनैप करके वहाँ लेकर गए। कहती है कि मैं सोच के क्या आई और मुझे मिल क्या रहा है रुकिए ज़रा, आगे देखिए तुम्हारे साथ क्या होगा। सरकार तुम्हें बचा रही है, बचाएगी, पता नहीं इदारे बचाएंगे, लेकिन ऊपर एक ज़ात है अल्लाह ताला की, वो तुम्हें ज़रूर सज़ा देगी। अल्लाह हाफिज़।